बोला जिनको पता है, वो जिनको नहीं पता है उन्हें बता दें। आप बस एक दो लाइन में थोड़ा सा उसका रेफरेंस दे दीजिए, बाकी थोड़ा सा जिससे। ठीक है, भगवत गीता के बारे में सब ऐसा ना करो। साढ़े 12 आधे घंटे में खत्म। आधे घंटे में खाने में भी लगा होगा। भाई 1.5 घंटा आने में लगा है, आधा घंटा लेक्चर का, 1.5 घंटा जाने में लगेगा, तो हो जाना 3 घंटे का। चलिए, पहला, कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं ये बताएं आप। कभी कैसे पढ़ते हैं? रोज सुबह पाठ करते हैं। कितने श्लोक पढ़ते हैं? कितने श्लोकों को समझते हैं? भगवत गीता में टोटल कितने श्लोक हैं? सबसे पहले सिंपल 2-4 बातें करते हैं भगवत गीता की। 700 श्लोक है क्या भगवत गीता? भाई आप आपस में कोई बात नहीं करें, मेरे कान में आवाज आ रही। अगर आप आपस में बात करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ बैठ जाइए, मैं वहां बैठ जाता हूँ। भगवत गीता क्या है? व्हाट इज इट? भगवान का गीत, सॉन्ग ऑफ गॉड। सॉन्ग ऑफ गॉड का मतलब क्या है? मोबाइल ऑफ कर दीजिए। सॉन्ग ऑफ गॉड का अर्थ क्या है? जो कुछ नहीं बोला। सॉन्ग होता है माता जी गीत। बोलना पद्य भी होता है, बोलना गद्य भी होता है, बोलना प्रोज भी है, बोलना पोएट्री भी है। पोएट्री और प्रोज में फर्क होता है। तो भगवत गीता क्या है? भगवान द्वारा गाया गया गीत। कब गाया, कहाँ गाया, किस लिए गाया? तो पहला प्रश्न ये है, कब गाया? कुरुक्षेत्र की 5,000 में नहीं गाया। 5,000 वर्ष युद्ध हो रहा था उस समय जब स्टार्ट हो रहा था। 5,000 वर्ष भारत में कोई युद्ध नहीं हुआ था। महाभारत ग्रंथ का नाम है। कुरुक्षेत्र में तो महाभारत जो ग्रंथ है उसके अंदर कोई लड़ाई नहीं हुई। ग्रंथ को किसी ने मारा, किसी ने ग्रंथ को मारा, ऐसा कहीं नहीं हुआ। सबसे पहले गायन कहाँ हुआ? सूर्य भगवान को। भगवत गीता का सबसे पहले गायन जो है भगवान ने किया, तो किसके लिए किया? सूर्य भगवान का। इसमें है क्या? इस गीत में क्या है? इस गीत में क्या है? गायन क्यों किया गया इसका? जीने का तरीका। जीने का तरीका। क्या जीने का तरीका? Do's and don'ts. डूज एंड डोंट्स। किस लिए? To reach him. टू रीच हिम। गुड आंसर। चलिए, आपने कहा है कि महाभारत में इसका मेंशन है कि महाभारत में इसका गीत है। क्या है महाभारत से क्या कनेक्शन है इसका? महाभारत से इस गीत का क्या संबंध है? कुछ तो होना चाहिए ना। महाभारत की चर्चा आपने करी है, तो उस महाभारत की चर्चा के अंदर इसका महाभारत के साथ क्या संबंध है? जब युद्ध स्टार्ट होने वाला था तो अर्जुन और कौरवों और पांडवों में
तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, सामने अपने संबंधियों को देखकर। उस समय भगवान ने उनको जो ज्ञान दिया, जो उपदेश दिया, वो गीता में है। उस समय भगवान ने जो उपदेश दिया वो गीता में। ठीक। महाभारत में कहाँ पर है ये उपदेश? युद्ध भूमि में। महाभारत में युद्ध भूमि कहाँ है? 36वां पर्व। मैंने पूछा महाभारत में कहाँ है? आप कुरुक्षेत्र में कहाँ बता रहे हो? जब मैं कुरुक्षेत्र की बात करता हूँ तो आप महाभारत में बता देते हो। ये बेसिक्स जो है हमारे थोड़े से क्लियर होने चाहिए। Am I clear? देखिए, कौरव वंश के अंदर इस युद्ध की पृष्ठभूमि लिखी है। पृष्ठभूमि वहां से आती है। कौरव वंश के अंदर जो है, जहां से हम अगर बहुत पुराना स्टार्ट करेंगे तो भीष्म पितामह से चालू होगा, उसके पहले ययाति से चालू होगा, बहुत लंबा इतिहास है। परंतु हम धृतराष्ट्र और पांडव से आरंभ करते हैं शॉर्ट में। धृतराष्ट्र अंधा है, बड़ा है, उसमें राज्य को भोगने की लालसा है और वो चाहता है कि उसी की संतान जो है राज्य सुख को प्राप्त करे। पांडु जो है धर्मात्मा है, पीलिए के रोग से पीड़ित है, श्राप ग्रसित है। श्राप मिला हुआ है कि जैसी स्त्री से संसर्ग करेंगे वैसे ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। भीष्म पितामह व्यवस्था देते हैं कि दोनों में से जिसकी संतान पहले होगी वो राज्य गद्दी का वारिस बनेगी। कुंती ने एक मंत्र प्राप्त किया हुआ है देवता को आवाहन करने का। दुर्वासा मुनि की सेवा करके उनसे उसने जो है मंत्र प्राप्त किया हुआ है। तो सबसे पहले कुमारी अवस्था के अंदर जो है सूर्य को आमंत्रित करती है और उनसे एक पुत्र प्राप्त करती है, कर्ण होता है। उसके बाद जब देखती है कि उसका पति जो है संतान देने में अक्षम है तो पति से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे को संतान प्राप्त करने की इजाजत दी जाए। तो वो 5 संतान होती है पांडु की, जिसमें 3 कुंती से होती है और 2 माद्री से होती है। धर्मराज से युधिष्ठिर, सेकंड पवन, भीम, तृतीय अर्जुन और दोनों अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव। गांधारी जब देखती है कि कुंती की संतान पहले होने वाली है तो वो जो है क्रोध के अंदर आके, गुस्से के अंदर आके अपने गर्भ को गिरा देती है। तो व्यासदेव जो है उस समय वहां पर आते हैं और उस गर्भ के 100 टुकड़े करके, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया होता है कि तेरे 100 संतान होंगे, तो वो उसको जो है 100 टुकड़ों में बांट के घी के मसाले वसाले भी दवाइयाँ मिला के घड़े तैयार किए जाते हैं और उनके अंदर जो है एक एक टुकड़ा डाल दिया जाता है और 100 पुत्रों की प्राप्ति होती है। उनमें सबसे बड़ा है दुर्योधन। दुर्योधन महत्वाकांक्षी है, राज्य हासिल करना चाहता है, राज्य प्राप्त करना चाहता है। धृतराष्ट्र साथ देते हैं। चूंकि धृतराष्ट्र का विवाह नहीं हो रहा था, अंधे थे, इसलिए जो है सुबल पुत्री गांधारी जो है उससे जब विवाह किया गया था तो एक तरीके की जोर जबरदस्ती थी। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मेरा पुत्र जो है वो आपके साथ आपके राज्य में जाएगा। तो शकुनी साथ आ गया था। शकुनी ने प्रण किया था कि मैं इस राज्य को सेटल नहीं होने दूंगा। तो वो जो है दुर्योधन को उकसाता रहता था और दोनों पार्टियों में झगड़ा किसी न किसी तरीके से होता रहे, ये बात चलती रही। कई दुर्घटनाएं हुई। वारनावत के लाक्षागृह के अंदर पांडवों को जलाया गया, बच गए। भीम को विष दिया गया, भीम बच गया। जुए के अंदर उनको हराया गया, अज्ञातवास दिया गया, वहां बच गए। द्रौपदी स्वयंवर हुआ था, वहां भी झगड़ा किया गया, वहां भी बच गए। तो जगह जगह पर जो है स्थितियां ये पैदा हुई कि सारा का सारा राज्य छल से
शकुनी और दुर्योधन ने इनसे छीन लिया। द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया। अब महारानी कुंती जो है वो चाहती हैं कि किसी तरीके से युद्ध को टाला जाए और हम जो है कम से कम में गुजारा कर लें। तो कृष्ण जो है दूत बन के जाते हैं, भाई अगर तुम जो है 5 गांव दे दोगे तब भी जो है ये समझौता हो जाएगा, हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो दुर्योधन उनको कैद करने का प्रयास करता है। अब महारानी कुंती जो है उसके सब्र का प्याला भर जाता है, तो अपने पुत्रों से कहती है कि जिस कार्य के लिए क्षत्राणी पुत्र को जन्म देती है उस कार्य को पूरा करने का समय आ गया। 2 बातें हुई। नंबर 1, द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया, और नंबर 2, कृष्ण को कैद करने का प्रयास किया गया। इन 2 बातों को देखते हुए युद्ध की पृष्ठभूमि लिख दी गई। अब युद्ध हो रहा है, तो उस युद्ध के अंदर एक तरफ है 7 अक्षौहिणी सेना और एक तरफ है 11 अक्षौहिणी सेना। 11 अक्षौहिणी है कौरवों की तरफ और 7 अक्षौहिणी है पांडवों की तरफ। भगवान ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार कर लिया। व्यवस्था यह है कि कोई भी यहां से बच के जाना नहीं चाहिए, कोई। अब भगवान जो है अर्जुन के मन के अंदर मोह पैदा करते हैं कुटुंब के प्रति। पहला अध्याय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भगवद गीता। जहां अर्जुन जो है देखना चाहता है कि युद्ध की व्यवस्था क्या है, जिनसे मुझे युद्ध करना है वो कैसे हैं, कितने हैं और कहां कहां युद्ध भूमि में व्यवस्थित है। कुरुक्षेत्र का जो मैदान है 5 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा था, मतलब 40 मील लंबा और 40 मील चौड़ा। अब भगवान जो है जब अर्जुन के कहने पे उसके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले आते हैं, और फिर भगवान जो है अर्जुन से कहते हैं अब यहाँ पर एकत्रित पूर्वों को देखो। इस बच्चे को ना पीछे, माता जी आप आगे आ जाओ, थोड़ा सा यहाँ आ जाओ, साइड में हो जाओ, काफी साइड। अब सिचुएशन ये बनती है वहां पर कि अर्जुन जो है जब सारे कुटुंब को एकत्रित देखता है अपने अपोजिशन में भी और अपनी तरफ भी, तो उसमें मोह जागृत हो जाता है। ये मोह भगवान जागृत करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवद गीता का जो उपदेश देना था, जो लुप्त प्राय हो गया था, उसको वो दोबारा से देना चाहते हैं। महाभारत के अंदर एक पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व। जैसे चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, खंड होते हैं, खंड 1, खंड 2, खंड 3। इसी तरह महाभारत जो है उसका डिवीजन जो है वो पर्वों के रूप में है। अनुशासन पर्व है, उद्योग पर्व है, कर्ण पर्व है, सरग पर्व में एक है भीष्म पर्व। उस भीष्म पर्व के अंदर 25वें से लेके और 42वें अध्याय तक भगवद गीता का उल्लेख। महाभारत में कथा चलती आ रही है। कितने श्लोक है महाभारत में? 1 लाख। महाभारत में महाभारत में 1 लाख श्लोक है। उन 1 लाख श्लोकों के अंदर जो भगवद गीता है, भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से लेके 42वें अध्याय तक के जो 18 अध्याय है वो भगवद गीता के भगवान के द्वारा गाया गया गीत। प्रश्न ये है कि ये गीत जो है इसमें कितने श्लोक हैं? नंबर 1 700। उन श्लोकों में किसने कितने श्लोक कहे? किसने कितने श्लोक कहे? लॉर्ड कृष्णा ने 574। भगवान ने कहे हैं 574 श्लोक। अर्जुन ने, भगवान की तो याद करिए, घोटा वाले अर्जुन के
अर्जुन के हैं 84 श्लोक और संजय के हैं 41 श्लोक और धृतराष्ट्र का है एक पहला श्लोक से। पहला श्लोक कितने लोगों ने पढ़ा है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे क्या अर्थ है इसका? धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? युद्ध भूमि में एकत्र हुए मेरे तथा पांडव पुत्रों ने क्या किया? युद्ध आरंभ हो रहा है और धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहा है। ठीक है? Am I all right? ठीक है? युद्ध आरंभ हो रहा है और धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है। क्या ठीक है? यहां समझ आनी चाहिए कि ग्रामर क्या होती है। ग्रामर समझते हैं ना? व्याकरण। व्याकरण क्या है? हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र क्या करेंगे? युद्ध आने वाला है। नहीं, क्या पूछ रहा है? क्या करेंगे? मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? मतलब जो किया है वो पास्ट में हो चुका। फ्यूचर की बात नहीं हो रही, ये पास्ट की बात हो रही। पहला श्लोक जो है ये पास्ट की। पास्ट हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल। ये भूतकाल की बात हो रही है, ये भविष्य की बात नहीं हो रही। युद्ध होने वाला है तो क्या पूछता कि मेरे और पांडु के पुत्र क्या करेंगे? यहाँ क्या पूछ रहा है? मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? मतलब जो किया है वो हो चुका। 10 दिन तक युद्ध हुआ। संजय के पास 2 गुण थे। धृतराष्ट्र को व्यासदेव जी आंखें देना चाहते थे जिससे कि वो युद्ध में सब कुछ देख सके। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं आंखें नहीं लूंगा, सारा जीवन अंधा रहा हूं, आज आंखें मिल गई तो अपने सामने लोगों को मरते नहीं देख पाऊंगा, खास तौर पे अपने पुत्रों को मरते नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मुझे आंखें नहीं चाहिए। मेरा मंत्री है संजय, उसको आप। तो संजय को दिव्य चक्षु दिया। दिव्य चक्षु का मतलब ये नहीं है कि संजय के कमरे में बैठ के वो युद्ध को देख रहा है, फिर तो वो लाइव दिखाता है, जैसे टीवी कमेंट्री आती है क्रिकेट की, आती है ना, ये हुआ ये हुआ ये। नो, क्वेश्चन है मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, अर्थात पास्ट की बात हो रही है। और पास्ट का अर्थ ये है कि संजय के पास देखिए 40 मील इधर और 40 मील इधर युद्ध हो रहा है और हर चीज के बारे में संजय को ज्ञान होना चाहिए, तभी तो जाके बता पाएगा। आप एक जगह बैठोगे, इस दीवार के इधर क्या है आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसकी दीवार के इधर क्या है आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो 40 मील देखना, 40 मील विचरण करना, ये गुण जो है संजय के पास था कि वो किसी भी स्थान पे खड़ा होकर युद्ध के किसी भी हिस्से को देख सकता था, पूरे युद्ध स्थल में विचरण कर सकता था, शाम को दोनों शिविरों में जाके अप टू डेट रिपोर्ट ले सकता था। और एक दूसरी क्वालिटी संजय के पास थी कि वो सामने वाले के मन के अंदर क्या बात चल रही है संजय जान सकता था। योद्धा के मन में जो बात चल रही है वो संजय जान सकता था। अब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। 10 दिन का युद्ध हो चुका है। पहले सेनापति थे दुर्योधन की तरफ से भीष्म, वो बाणों की शैया पे आ चुके हैं। अब संजय जो है आता है वापस, कहाँ आता है, कहाँ, हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर में आके जो है उसकी धृतराष्ट्र के साथ ये प्रथम चर्चा हुई।
अगर आप भगवत गीता को अगर इसकी समझ लीजिए इंट्रोडक्शन भी करना चाहते हैं तो 2 घंटे चाहिए। अगर ये बात की लिखी करेंगे तो कम से कम कई दिन चाहिए, पर नटशेल के अंदर भी अगर हम चर्चा करें तो कम से कम 2 घंटे चाहिए। उतना समय ना है तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट में कुछ थोड़ी और बात बता देता हूँ। भगवत गीता को 3 भागों में बांटा गया है। 1 से लेके 6 अध्याय, 7 से लेके 12 अध्याय और 13 से लेके 18 अध्याय। पहले 6 अध्यायों में क्या है, अगले 6 अध्याय में क्या है और आखिरी 6 अध्याय में क्या है। ये डिवीजन जो है कैसा किया गया है, तो क्या ज्ञान दिया जा रहा है, क्या उपदेश दिया जा रहा है, भगवान क्या संदेश दे रहे हैं, मुख्य तौर पर मोटे मोटे तौर पे बात। दूसरे तरीके से भगवत गीता का जो ज्ञान है इसका भी 3 प्रकार के डिवीजन है। नंबर 1 संबंध, नंबर 2 अभिधेय, नंबर 3 प्रयोजन। संबंध किसे कहते हैं? संबंध कहते हैं रिश्ते। आम भाषा में संबंध किसे कहते हैं? रिश्ते। सबसे पहले भगवत गीता के अंदर जो पहले 6 अध्याय हैं उसके अंदर ये स्थापित किया गया है कि आत्मा में और शरीर में फर्क क्या है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेके और 30वें श्लोक तक ये चर्चा होती है। जो अर्जुन शोक में आ जाता है उसको अमंगल के कार्य दिखाई देते हैं, उसके शरीर में कंपन होता है, शरीर शिथिल पड़ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, होंठ कांपने लगते हैं, सर चकराने लगता है, सारे अमंगल के जो 8 लक्षण होते हैं उसके सामने आते हैं। उन लक्षणों के दूर करने का उपाय भगवान ने क्या दिया? भगवत गीता का उपदेश। हमारे जीवन में भी शोकपूर्ण स्थितियां आती हैं, कष्टदायक स्थितियां आती हैं, दुखपूर्ण स्थितियां आती हैं, तो उनसे निकलने का रास्ता क्या है? भगवत गीता के बताए मार्ग पर चलना। क्योंकि अर्जुन का शोक इससे दूर हुआ तो हमारा शोक भी भगवत गीता के बताए मार्ग पर चलने से दूर। दूसरे अध्याय के अंदर 11वें से लेके 30वें श्लोक तक चर्चा होती है कि जिसे बोलते हैं सांख्य योग। सांख्य योग का अर्थ यह है आत्मा में और शरीर में क्या भेद है। 31 से लेके 38वें श्लोक तक चर्चा होती है कि क्षत्रिय का धर्म क्या है। युद्ध भूमि में खड़ा है तो क्षत्रिय का धर्म क्या है। क्योंकि पहले अध्याय के अंदर अर्जुन ने बहुत बातें कही, नरक मिलेगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। तो क्षत्रिय का धर्म क्या है, इसकी चर्चा उन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर भगवान दूसरे अध्याय में 31 से लेके 38वें श्लोक तक, 39वें श्लोक से लेके और 53वें श्लोक तक भगवान ज्ञान देते हैं। किसका? निष्काम कर्म योग का। भगवान बताते हैं कि मैंने तुम्हें सांख्य योग के द्वारा, वैशेषिक अध्ययन के द्वारा ज्ञान दिया है, अब मैं तुम्हें निष्काम कर्म योग करना बता रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनो। यदि तुम इस योग के द्वारा कार्य करोगे तो सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो। ये चर्चा होगी। 54 से लेके 72वें श्लोक तक चर्चा होती है कि स्थिर बुद्धि व्यक्ति जो होता है, अर्थात बुद्धि योग से युक्त जो होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। जब बुद्धि योग से युक्त नहीं है उसके लक्षण क्या है, जब बुद्धि योग से युक्त है उसके लक्षण क्या है। भगवान से हमारा संबंध क्या है, इसकी सारी चर्चा पहले 6 अध्यायों में होगी। किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, इसकी चर्चा भी पहले 6 अध्यायों में होगी। उस कर्म करने के लिए भगवान का ज्ञान होना चाहिए, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ज्ञान योग क्या है, इसकी चर्चा भी पहले 6 अध्यायों में। खास तौर पे ज्ञान योग की चर्चा जो है वो भगवत ज्ञान 4थे अध्याय में। उसके बाद
अष्टांग कर्म योग। अष्टांग जो है, अष्टांग योग जो है कैसा होता है, अष्टांग योग कैसे किया जाता है, अर्थात ध्यान योग कैसे किया जाता है, इसकी चर्चा भी जो है पहले 6 अध्यायों के अंदर। छठा अध्याय जो है वो अष्टांग ध्यान योग। पहले 6 अध्याय के अंदर जीव का और भगवान का संबंध क्या है इसकी चर्चा हुई। अब आपको चाहिए क्या, अभिधेय। अभिधेय क्या होता है? अभिधेय मीन्स एफर्ट। क्या एफर्ट? प्रोसेस ऑफ अचीविंग द गोल। गोल क्या है? कृष्ण प्रेम। गोल है भगवत धाम जाना। उसके लिए जो प्रोसेस है उसकी चर्चा जो है 7वें से लेके और 12वें अध्याय उसमें स्थापित किया गया है कि आपको अगर भगवान के धाम जाना है उसका रास्ता एक ही है, मार्ग एक ही है। वो क्या मार्ग है? भक्ति मार्ग। अब भक्ति करके ही भगवान के धाम जा सकते हैं। तो 7वें से लेके 12वें अध्याय के अंदर जो है आपको चर्चा हो रही है भगवान को प्राप्त कैसे करना। अब वो प्राप्त करने के मार्ग को आप समझ लेते हो, परंतु प्रयोजन क्या होता है? प्रयोजन, लक्ष्य। आप यहाँ आए हो, आपका प्रयोजन क्या है? गोल क्या है? गोल क्या है? अर्थात भक्ति करनी है, वो प्रोसेस अडॉप्ट करना है। संबंध का ज्ञान हो गया, प्रोसेस का ज्ञान हो गया। प्रोसेस की जो फिलोसॉफिकल एनालिसिस है, वो ज्ञान जो है किस लिए करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, उसके पीछे एक्सप्लेनेशंस क्या है, ये करने के पीछे मेरा प्रयोजन क्या है, ये सारा का सारा ज्ञान जो है 13वें से लेके 18वें अध्याय, टेक्निकली 17वें अध्याय तक मिलता है। 18वें अध्याय में फिर सबकी समरी होती है, समराइज करके 18वें अध्याय में उपसंहार है, जहां अंत में आके जो है अर्जुन भगवान से क्या कहता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया है। नष्ट मोह स्मृति लब्धवा, मेरा मोह जो है नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति का मतलब होता है याददाश्त। जो याददाश्त भूल चुका था मैं कि मेरा आपसे क्या संबंध है, आपके धाम मुझे वापस आना है और मुझे किस प्रकार से कर्म करना है, वो सारी बातें मुझे अब याद आ रही। तो भगवत गीता के अंदर संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, पहले 6 अध्याय जो है उनको हम आम भाषा में कहते हैं कर्मयोग। दूसरे 6 अध्याय को बोलते हैं भक्ति योग और आखिरी 6 अध्याय को बोलते हैं ज्ञान योग। 3 प्रकार की चर्चा जो है भगवत गीता के अंदर हुई। पहले 6 अध्यायों के अंदर आपको कर्म कांड से लेके निष्काम कर्म योग तक और ध्यान योग तक पहुंचने का प्रोसेस बताया गया है। स्टेप बाय स्टेप जैसे चलेंगे, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में जो है कर्म कांड से निष्काम कर्म योग पे लेके आना, चौथे अध्याय में ज्ञान योग पे लेके आना, 5वें अध्याय में कृष्ण भावना भावित कर्म पे लेके आना और 6ठे अध्याय पे ध्यान योग पे लेके आना। एक के बाद इसको बोलते हैं योगा लेटर। योग अर्थात भगवान से अपने आप को जोड़ना योग कहलाता है। और जोड़ना कैसे है, उसकी विधि क्या है, ये सीढ़ी है, वो सीढ़ी को बोलते हैं योगा लैडर। और उसके अंदर चलने का पूरा प्रोसेस जो है वो पहले अध्याय से लेके और 6ठे अध्याय तक भगवद गीता में समझाया गया है। अब एक्चुअल योगा लैडर क्या है? एक्चुअल योगा लैडर जो इन सब समझाया गया है उसको नटशेल में 5 स्टेप्स के अंदर क्विकली एंड बहुत ही फास्ट कर लेते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो डिटेल में चर्चा होगी। जितने भी व्यक्ति यहां बैठे हैं इनमें से 2 वैरायटी के लोग,
एक जो नास्तिक थे, मतलब भगवान को नहीं मानते। दूसरे जो आस्तिक तो थे परंतु भगवान कौन है ये नहीं जानते थे, वो सबको भगवान मानते थे। ऐसे ही होता था ना, मंदिर में गए, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, वो हाथ जोड़ा, सोमवार को इसको जोड़ दिया, मंगल को इसको जोड़ दिया, बुध को इसको जोड़ दिया, बृहस्पति इसको जोड़ दिया, फिर बोला हे भगवान जो ड्यूटी पे हो मेरी हरी सुन ले। पता नहीं आज मंगलवार किसकी ड्यूटी है, पता नहीं शुक्रवार किसकी ड्यूटी है, भाई मुझे तो अपनी क्या है। अर्थ सुनने का मतलब है मेरी कामना की पूर्ति। मतलब सबसे पहले हम लोग जो है क्या करते हैं, सकाम, इसे बोलते हैं इंग्लिश के अंदर फ्रूटिव वर्क, इसे बोला जाता है कर्म कांड। फल चाहिए, कहां तक जाना है, स्वर्ग लोक तक चले जाएंगे। अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो तो भी स्वर्ग लोक चला जाता है आम भाषा में, और नंबर 1 बदमाश हो तब भी स्वर्ग लोक ही जाता है। किसी ने नहीं कहा नंबर 1 गुंडा था नरक लोक गया। वो श्रद्धांजलि की चिट्ठी आती है ना घर में, फलाना 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 स्वर्ग लोक से धार गया। कभी आज तक आपके पास नरक लोक से धारने की चिट्ठी आई? आपको पता है नंबर 1 लुच्चा था, नंबर 1 लफंगा था, नंबर 1 बदमाश था, कत्ल करता था, गुंडई करता था, बलात्कार का सब बुरे काम करता था, मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक से धारा। आज तक किसी ने नहीं कहा कि फलाना आदमी जो है नरक लोक से धार गया। मतलब फ्रूटिव वर्कर जो कामना सहित कार्य करता है, उसका डेस्टिनेशन, उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है क्या रहती है, स्वर्ग, स्वर्गिक सुख भोग। थोड़ा सा भक्ति में आ जाता है, लोकल टेंपल में जाना शुरू करता है, नमस्कार करना शुरू करता है, उनके जो कायदे कानून हैं उनको पालन करना शुरू करता है, उस वक्त उसको बोलते हैं नियम पूर्वक अर्थात विधि पूर्वक अपनी इंद्रियों को वश में करता है, रेगुलेटेड सेंस कंट्रोल। उसने कहा शुक्रवार को नमक खट्टा नहीं खाना, नहीं खाऊंगा जी, नहीं खाऊंगी। बोले मंगलवार को जो है नमक नहीं खाना, मीठा खाना है, अच्छा जी नमक नहीं खाएंगे। बोले रेगुलेटेड, जीवा को कंट्रोल कर रहा है ना, पर अंडर सर्टेन कंपल्शंस। नवरात्रे आ गए हैं, प्याज नहीं खाना, चालू हो गए ना, आज हो गए ना, प्याज नहीं खाना, प्याज घर से बाहर, आखिरी दिन प्याज घर में अंदर। ये 9 दिन हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं बनता, और 10वें दिन फिर थैला भर के आ जाता है। ये है रेगुलेटेड सेंस कंट्रोल। कर्मकांडी व्यक्ति जो है शुरू में ऐसे ही करता है, इसको बोलते हैं स्टेप 0। जब पहले स्टेप में आता है तो उसको बात समझ में आती है, भाई मैं तो जो है कामना सहित कार्य करता हूँ तो उसका तो मुझे फल भोगना पड़ेगा, तो निष्काम कर्म में आता है। इसको बोलते हैं कर्म योग में निष्काम कर्म। थोड़ा और आगे बढ़ता है, तपस्या करता है, ऑस्टेरिटीज, ये व्रत रख, वो व्रत रख, ये कर, वो कर, दुनिया भर के कार्य करता हुआ वो जो है अपने कर्म के फलों को तो कामना नहीं करता है और तपस्या और शुरू कर देता है, और फिर सुनता है और भगवान का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है कि भगवान कौन है, ये सारे हैं या एक। उस लेवल पे आता है, उसको बोलते हैं ज्ञान योग, और ज्ञान प्राप्त करता है। और जब ये ज्ञान प्राप्त किया जाता है तपस्या करिए। IIT का बच्चा जो है ना तपस्या करता है तभी IIT में एंट्रेंस होती है, तब करता है ना। क्रिकेट खेलता हुआ IIT में एंट्रेंस नहीं ले सकता, और IIT की पढ़ाई करते हुए सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। उसकी अपनी तपस्या है, इसकी अपनी तपस्या है। उसके बाद कर्म फलों का त्याग कर देता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, मन को और इंद्रियों को वश में करता है, और ध्यान योग में चला जाता है। पर ध्यान योग के अंदर भी हृदय में जो परमात्मा स्थित है उसके ऊपर कार्य करता है, और अल्टीमेटली उसको मालूम है जब भगवत धाम जाना है उसका एक ही तरीका है, वो तरीका है भक्ति योग। तो भगवान ने जो है भगवत गीता के अंदर जीव का और भगवान का संबंध क्या है ये समझाया है, जीव का धर्म क्या है ये समझाया है, और किस प्रकार से उस धर्म का पालन करना है ये समझाया है। अर्थात भगवान से संबंध कैसे स्थापित करना है,
भगवान के धाम कैसे जाना है, उस धाम के जाने के लिए प्रोसेस क्या है, क्या क्या नियमों का पालन करना है, क्या प्रेस्क्रिप्शंस हैं, क्या प्रोहिबिशंस हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, गला खराब है, डॉक्टर क्या करेगा? 1 नंबर दवा, 2 नंबर दवा, मैं ऐसे ही करता हूँ, 3 नंबर दवा, 4 नंबर दवा, 1 नंबर परहेज, 2 नंबर परहेज, 3 नंबर परहेज। ऐसे ही होता है ना। आइसक्रीम नहीं खानी, ठंडा नहीं खाना, हाँ, गरारे करने हैं, भाप लेनी है, कुछ प्रेस्क्रिप्शंस हैं, कुछ प्रोहिबिशंस। इसी तरह जब भक्ति में आते हैं, हर लेवल के ऊपर, चाहे वो कर्म योग है, चाहे वो ज्ञान योग है, चाहे वो अष्टांग योग है, चाहे वो भक्ति योग है, हर एक के अंदर प्रेस्क्रिप्शंस हैं, ये कार्य करने हैं, प्रोहिबिशंस हैं, ये कार्य नहीं करना। चाय नहीं पीनी, कॉफी नहीं पीनी, चरणामृत, प्रेस्क्रिप्शंस भी हैं और प्रोहिबिशंस, दोनों तरह की चीजें। तो भगवान ने जो है भगवत गीता के अंदर हमको इन सब का संदेश दिया है। 12:30 कितना टाइम है प्रभु जी? और रामनवमी की चर्चा कर रहे हैं। आप एक श्लोक जैसे अगली बार करेंगे, बताएं। अगली बार करेंगे। अभी तो जो समय दिया गया है उसके अंदर इतना ही हो सकता, क्योंकि अभी रामनवमी के बारे में भी पता करना है लोगों को। रामनवमी आ रही है, रामनवमी का ज्ञान चाहिए ना, थोड़ा सा, लिटिल ज्यादा ना से। 12:25 हुए, 5 मिनट आगे।